क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर है? जी मैम, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा, तो एक्सप्लेन करेगा? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक बाइनरी ट्री दिया गया है और क्वेश्चन में बताया गया है कि आप राइट नाउ स्टार्ट पे जो इसकी टॉप है वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊँ तो ये जो बाइनरी ट्री है ना, इसमें से आपने जो इसके राइट साइड पे पेज है वो आपने यहाँ से रिटर्न करवानी है, ये वाले पेज। फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 1 अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पानी दिया है और अगर इसकी हम 1, 3 और यहाँ पे 4 बनती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं मैम, सेकंड एग्जांपल अगर है तो। और इसी तरह जो एग्जांपल नंबर 2 है इसमें भी जो इसके राइट साइड है 1 के बाद वो हमने यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करवा दी। और अगर यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी बाइनरी है तो सिंपल जो आउटपुट है वो भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आएगी। ठीक है, सही एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। इसी में इसमें यही हमारे पास है कि हमने सपोज करना है कि हम यहाँ राइट साइड पे स्टैंड कर रहे हैं इस ट्री के, तो हमें जो जो नोट्स नजर आएंगे यहाँ से हम जो विजिबल होंगे नोट्स वो हमने देखने हैं। तो इसमें हमें क्या विजिबल है, 1, 3, 2 हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हमारे सामने 3 होगा। सपोज करें हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस जगह पे, तो हमें कौन कौन से विजिबल है यहाँ से, ये 1 है फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे हमें विजिबल होगा 3, ये सेकंड लेवल की बात करें तो इसमें हमें कौन सा विजिबल होगा, हमें यहाँ पे 3 विजिबल होगा, सॉरी नहीं होगा। और थर्ड लेवल पे हमें, अगर हम इस लेवल को चेक करें तो हमें कौन सा विजिबल है, हमें 4 विजिबल है। देखने में काफी सिंपल लग रहा है, किसी को कोई सजेशन कैसे होगा ये क्वेश्चन? एक तो हमें ये लग रहा है कि देखने में कि हम अगर राइट माउस को पिक करते जाएं, 1 को देखें, हम 1 को लिस्ट में अपनी ऐड कर दें क्योंकि रूट नोड है। उसके बाद हम देखें राइट माउस कौन सा नोड आ रहा है, राइट माउस हमारे पास 3 आ रहा है, 1 के राइट माउस पे 3 है तो हम 3 को लिस्ट में ऐड कर लें। देन 3 के राइट माउस पे हमारे पास 4 है तो हम 4 को ऐड कर लें। हम जैसे जैसे राइट माउस पे हम मूव करते जाएंगे हम अपने ट्री को अपडेट करते जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये अप्रोच वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से अगर राइट राइट पे ही चेक करते रहें तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक और नोड है, इसकी वैल्यू हम कोई भी रख लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं इसकी वैल्यू 6 है, यहाँ पे हमारे पास नोड है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6। अब क्या होगा अगर हम राइट राइट पे चेक करेंगे, 1 के राइट पे जाएंगे 3 है, 3 के राइट पे चेक करेंगे 4 है, 4 के राइट पे कोई नहीं है तो हम आगे नल रिटर्न कर देंगे, हम यही आउटपुट देंगे जो इसमें आ रही है। लेकिन ये इन केसेस में फेल हो जाएगा, जो ये 6 अगर सपोज हमारे पास 5 के लेफ्ट में 6 आ गया तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। इसके लिए हम फिर क्या करें, हम कोई आइडिया किसी को कि कैसे करें इसको हम? मैडम इसको अगर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की फॉर्म में देखें तो हमें सिर्फ राइट मोस्ट चाहिए नोड ना, हर लेवल पे जो नोड है सबको डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ राइट मोस्ट को रख लें। जी सर, ऐसे ही है तो, लेकिन अगर हम राइट मोस्ट पे रखते जाएंगे अगर 6 आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे? तो आखिरी लेवल पे 6 ही होगा ना, तभी वो आंसर में आएगा, मतलब जी सर, आखिरी लेवल लेवल होगा। हाँ जी जी सर, क्यों हम मेंटेन करेंगे और जितने भी नोट्स होंगे हम क्यों में ऐड करते जाएंगे। मैं क्यों बनाऊं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं? हाँ जी, एक जनरल आइडिया देते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बेसिकली क्या होता है और समराइज करते हैं कि किस तरह करते हैं। फर्स्ट लेवल पे जब हम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा।
हमारे पास सिंगल नोड है तो हम इसको अपनी आउटपुट में पुश कर देंगे। सेकंड ऑर्डर पे आएंगे, उसको हम यहाँ से जब 1 यहाँ से हमने रिमूव करना होगा तो इसकी हम चिल्ड्रन इसमें ऐड करते देंगे क्यों में हमेशा। तो चिल्ड्रन से कौन से हैं 2 और दूसरा है 3। अब हमारे पास ये 2 और 3 इसके चिल्ड्रन आ गए। हम रिजल्ट में कैसे ऐड करेंगे, जो हमारे पास इसकी राइट मोस्ट नोड होगा उसको हम रिजल्ट में ऐड करेंगे। जैसे ये 3 है हमारे पास, हमने इसको क्या करना है ऑर्डर में रखना है, मतलब 2 और 3 को सीक्वेंस में ही रखेंगे। तो हमारे पास जो राइट मोस्ट आ रहा होगा क्यू में, उसको लास्ट में जो आ रहा है हमारे पास उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने रिजल्ट में। मेरे माउस का इशू है, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे। जब हम नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 5 और 4। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को रिमूव करेंगे यहाँ से। जब हम 2 जैसे हमने 2 को रिमूव किया, पहले 5 और 4 को इसमें ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी 4 को नहीं ऐड करना था हमने, जब हमने 5 को ऐड करना था क्योंकि 2 का चल जाना है। जब हमने 3 को यहाँ से रिमूव करना है तब हमने यहाँ पे 4 को ऐड करना है। अच्छा मैडम एक बात बताएं, जी जब आपने 2 को प्रोसेस किया, जी पॉप सर। किया क्यू में से, तो जी 2 जी के चिल्ड्रन को आपने पुश कर दिया क्यू के अंदर ना, तो आपको जी कैसे सर। पता चलेगा कि आपने 3 को पिक करना है? सर यहाँ पे हमने एक चेक लगाया हुआ, 3 को हाँ हम वैसे उसको लॉजिकल बताए ना, लॉजिकल वे में, कोड में तो बाद में देख लेंगे। आप क्वेश्चन समझिए कि जब आपने जी सर। सर जब हम एक लेवल ऐड कर लेंगे और हम लेवल कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा, जब हमने 2 और 3 ऐड कर लिया था, एक लेवल हमारे पास कंप्लीट हो गया था, तो इस सही होगा, लेवल में जो राइट मोस्ट होगा उसको हम पिक करेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड का नोट देखना है ना। मतलब इस अगर जब आप हम कोड एक ना हम देखें, आपकी बात ठीक है, अगर आप कोड ना देखें तो आप किसी को वर्बली कैसे बताएंगे कि क्या लॉजिक होगी? अब 2 और 3 प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, जी सर। अच्छा 2 2 और 3 में से आपको पता है कि इस लेवल पे कितने नोड्स हैं, आपने साइज देख लिया होगा क्यू का ना। जी सर। जब आपने 1 को पॉप किया था और उसके उसके चिल्ड्रन को पुश किया था, तो उस वक्त 2 और 3 उसने पुश हो गए थे। अब इस लेवल के ऊपर आपको पता है कि कितना साइज ऑफ क्यू है, ठीक है, अभी आपने जी पॉप नहीं किया, उससे पहले आपको पता है। तो फिर आप थोड़ा सा और अगर बता सकें कि साइज की रिस्पेक्ट से आप जितना साइज ऑफ क्यू होगा ना, तो उसमें जितना लास्ट एलिमेंट बनेगा, जिस तरह इसमें 2 साइज था ना, 1 और 2, तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था ये 2 लास्ट एलिमेंट था, हम इसको करेंगे ऐड रिजल्ट में। मतलब कंडीशन होगी साइज -1। कंडीशन साइज, जी सर, कंडीशन हम साइज पे लगाएंगे। सही है, ठीक है, ठीक है, अब कंटिन्यू करें आप। हमने जब 3 को रिमूव करना तो हम उससे पहले क्या करेंगे, इसको 4 को ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे पास 5 और 4 आ गए, तो इसमें कौन सा है, जो हमारे पास एक लेवल में 2 नोट्स है, तो हमारे पास लास्ट नोट कौन सा बन रहा है 4। हम इस 4 को हम अपने रिजल्ट में ऐड करेंगे। सही हो गया, अब हमने यहाँ से रिमूव करना है 5 को, जब हम यहाँ 5 को रिमूव करेंगे तो 6 को हम ऐड कर देंगे क्यों में। अब 6 को हमने ऐड कर लिया, इसके बाद 4 है नेक्स्ट हमारे पास। 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, हम जस्ट इसको 4 को रिमूव करेंगे, 6 को मूव कर देंगे। अब 6 क्योंकि एक सिंगल नोड है अपने उसमें अपने लेवल पे, तो ये 6 ही ऐड होगा इसमें, आउटपुट में हमारे पास 6 आ जाएगा। सही हो गया, जबरदस्त। रिटर्न कर देंगे। मैडम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की? ओ फैन, हर नोड को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, और और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जी मेरा ख्याल है वर्स्ट केस में ओ फैन ही बनेगी। सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास इम्बैलेंस आ जाता है, ट्री बैलेंस नहीं होता। नहीं इनबैलेंस आया था तो आपको एक वक्त में तो एक लेवल के होंगे ना,
तो यहाँ पर वो वाली बात है कि कल जो मैडम फिजा कह रही थी कि लास्ट लेवल पे सबसे ज्यादा नोड होते हैं। मेरे पर से यहाँ पे एक नोड होता है, एक यहाँ पे मतलब होता अगर है। बैलेंस ट्री होगा तो फिर हर लेवल पे क्यू मैक्सिमम साइज कितना होगा जितना मेरे उस ख्याल है लेवल पे नोड्स हैं। 2 ऑफ n बनेगी, जो लेवल होता है वो, और 2 ऑफ n, n हाँ जो है वो लेवल ऑफ द, जो लास्ट लेवल पे होगा ना ट्री का, जो लास्ट लेवल होगा वो मेरे ख्याल है ओ ऑफ एन ही कहेंगे। ऑफ n कहेंगे, ठीक है। सही। चलिए मैडम इसका कोड देख लेते हैं फिर। ऑडियंस में से किसी को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। कोड एक्सप्लेन कर दूं? हाँ जी जी। अच्छा, हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर हमारे पास रूट नल है तो फिर क्या होगा। रूट नल है तो हम रिजल्ट में एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। सेकंड, हम एक वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे रिजल्ट का, एक एरे इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम एक क्यू बनाएंगे ट्री नोड्स की, जिसे हमने कल किया था, सारा सेम काम है। उसमें हम पुश कर देंगे रूट को। अब हमने पुश कर दिया। अब हमने क्या किया कि जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं होती उस वक्त तक हम अपना वाइल लूप रन करेंगे। काउंट का वेरिएबल लिया, उसको क्यू का जितना साइज है वो काउंट में हमने देख लिया, कितना साइज है वो काउंट में डाल दिया। अब हमने फॉर लूप रन किया, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप? काउंट से स्टार्ट हो रहा है, और आई लेस देन 0 तक चलेगा, और आई माइनस माइनस होगा, यानी जितनी वैल्यूज हमारे क्यू में होगी उतनी सबको रन करेगा। अब ट्री नोड को हमने कर दिया, एक नया नोड बनाया हमने, क्यू का फ्रंट जो था वो हमने उसको पुश कर दिया, और जो फ्रंट जब पुश किया तो उसे पॉप कर दिया था। फिर हमने चेक किया कि अगर काउंट जो है वो इक्वल इक्वल है आई के, मतलब सब ये राइट मोस्ट नोड हमारे पास आ रहा है, तो हम राइट मोस्ट नोड को हम अपने रिजल्ट में पुश कर देंगे, वैल्यू जो होगी नोड की। और अगर नोड का राइट एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट के लिए, जो भी नोड है, जब फर्स्ट सपोज हमारे पास 2 था, 2 को तो हमने रिजल्ट में पुश नहीं किया, लेकिन रिमूव करने से पहले हम देखेंगे अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है तो हम उसे राइट को उसमें पुश करेंगे अपने क्यू में। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम लेफ्ट को भी रिजल्ट में पुश करेंगे, उसमें सॉरी अच्छा मैडम क्यू में इसमें पुश एक बात करेंगे। नोट करें कि जी इसमें सर। पुश करना नॉर्मली हम ना इन जनरल बात कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड उसमें क्या हम पहले लेफ्ट से ट्रिवर्स लेफ्ट को पुश करते हैं। इसमें उसने ना राइट को पुश किया है, तभी काउंट जो है वो अभी डिक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो जो काउंट की वैल्यू थी वो राइट मोस्ट था। मतलब जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ना, तो 1 को जब आप पॉप करेंगे तो आप पहले 3 को पुश करेंगे और फिर 2 को पुश करेंगे, और अभी काउंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब काउंट इज आई इक्वल टू काउंट है, तो आपका जो है ये दिस इज द राइट मोस्ट, क्योंकि आपने पुश सीक्वेंस उसी तरह रखा है, पहले राइट किया और फिर लेफ्ट किया अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है? क्योंकि अगर आपने उल्टा मतलब रिवर्स में किया ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने टू टू को किया होता और यहाँ 3 को होता, तो इस लेवल पे आपकी ये कंडीशन चेंज हो जाती, ठीक है, कि काउंट इज इक्वल टू इफ आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि काउंट से आएगा और उसमें जब आखिरी नोड रह जाएगा तब वो पुश होगा, वो आंसर होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन के उस लेवल के आपने किस सीक्वेंस में पुश किया था क्यू के अंदर, जो भी आप रखेंगे आपको पता कि राइट आपको चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, जो भी हमने रिमूव करना उससे पहले हम उसके चिल्ड्रन को पुश करेंगे, पहले राइट को और अगेन लेफ्ट को, फिर ये दूसरी तरह रन होगा, आखिर में हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। सही होगा, ठीक है मैडम, थैंक यू, अच्छी एफर्ट है। चलो। अच्छा ग्रेजुअली ना मुझे पता है अभी आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, ठीक है, वर्क करें अपनी टाइपिंग स्पीड पे, ठीक है, और ये जो कोड है ना ये बहुत सिंपल है, आपको 5 मिनट्स में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो अपने जो टाइपिंग स्पीड को भी उसके साथ मैच करें, और आप ये बजाय इसके कि कोड शो करें, अच्छी एफर्ट है कि आप एटलीस्ट यू आर कमिंग अप फ्रंट के, एटलीस्ट आप डिस्कस कर रही हैं, और पॉइंट ये कि अगर आप ये ना खुद कोड करेंगी और विद इन 5 मिनट आप इसको कोड करके रन करके चला दें, दैट विल मेक मोर, मतलब आपके लिए बेहतर होगा, बाकी लोगों के लिए बेहतर होगा।
ठीक है, उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, उससे आप लर्न भी करेंगी कि इस तरह के, तो अपनी गलतियों से ही आप सीखेंगी। लेकिन ये कि अब क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो इसलिए बेहतर है कि अपनी टाइपिंग स्पीड बेहतर करें। ठीक है, सही है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू तो मैं स्टॉप कर दूँ? जी। सर प्लीज आप शेयर कर लीजिएगा, मैंने स्टॉप कर दिया शेयर। आप लोगों को आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने नहीं किया वो, तो क्वेश्चन रीड कर लें आप, फिर देखते हैं। चलिए इसका बताएं, इसका क्वेश्चन तो बहुत मतलब सिंपल लग रहा है। Anyone who is volunteer to explain this? मैडम थोड़ा सा लाउड बोल सकती हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी ना। हेलो, अब ठीक आ रही हाँ जी, बेहतर। है? मैंने तो no one is volunteer to explain this question. Then I can start. अच्छा, the question वो ये कह रहा है कि given a string as partition the string to one or more substrings. मतलब आपको इस तरह से एक स्ट्रिंग आपको गिवन है, आपने उसको सबस्ट्रिंग में इस तरह से पार्टीशन करना है कि हर सबस्ट्रिंग के अंदर ना आपके पास यूनिक कैरेक्टर्स हो, लाइक कैरेक्टर्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन ए स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है ये वाली, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास मतलब काफी सबस्ट्रिंग्स बनती हैं, लाइक ए इटसेल्फ अ सबस्ट्रिंग, बी इटसेल्फ अ सबस्ट्रिंग, मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर जो है वो एक सबस्ट्रिंग हो सकता है। फिर ए बी कैन बी अ सबस्ट्रिंग, ए बी ए कैन बी अ सबस्ट्रिंग, ए बी ए सी एंड सो ऑन। मतलब आप इस तरह से सबस्ट्रिंग्स को निकालें, फिर आप मतलब यू कैन फाइंड ऑल ऑफ द सबस्ट्रिंग्स इन वन स्क्वायर टाइम, जैसे बी ए इज अ सबस्ट्रिंग, देन बी ए सी इज अ सबस्ट्रिंग। तो
हमने इस तरह से अपने ना लेकिन हम लोगों ने इस तरह की सबस्टेंस नहीं देखने which are get overlapping. What we need to look in this is कि हम लोगों को अच्छा हम लोगों ने इसमें इस तरह की सबस्टेंस देखी है, मतलब हमें ना इसको पार्टीशन करना है अपनी स्क्रीन को ना हमने पार्टीशन इस तरह से करना है कि हर मतलब जो भी हम पार्टीशन बनाए ना उनके अंदर कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर्स ना आ रहे हों। जैसे अगर आप इसी एग्जांपल को देखें तो आप अगर ए बी तक देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है ना कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप ए को इंक्लूड कर देंगे ना तो मतलब इसमें ए जो है वो रिपीट हो रहा है, तो आप इस स्ट्रिंग में इस सब स्ट्रिंग में ए को नहीं डाल सकते, तो यू कैन से दिस इज वन सच सब स्ट्रिंग। फिर आप आगे जाएंगे और अब आप नेक्स्ट सब स्ट्रिंग जो है यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन लुक एट दिस एंड यू सी के ए जो है वो ए को आपने ऐड किया, नेक्स्ट आपने सी को ऐड किया, अभी तक नहीं था, लेकिन जब आप ए को ऐड करेंगे तो फिर अगेन ये जो है इस ए के साथ जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो आप इसको भी मैक्सिमम ए सी तक रख सकते हैं। देन यू कैन टू ए बी, आप ए बी पे आए तो आप इस तरह से ए एंड बी को ले सकते हैं, ठीक है। और अब लेकिन आप नेक्स्ट ए को नहीं ले सकते क्योंकि वो इस एक साथ रिपीट हो रहा होगा इन लास्ट यू कैन टेक सिंगल ए। तो एक पॉसिबल तो आपके पास इस तरह की है ए बी ए सी ए बी या ए विच इज ए बी ए सी ए बी या ए। अच्छा ये तो मैंने निकाली है ना, लेकिन इस तरह की और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने एक बताई है इस तरह की आपके पास एक पॉसिबल आंसर आ रहा हो, लेकिन जैसे उसने यहाँ पे दो पॉसिबल ये भी बताए गए हैं। बट आई एम लुकिंग कि इसमें सिर्फ लिखा हुआ टू पॉसिबल पार्टीशंस, बट दिस इज आल्सो पार्टीशन जो मैंने तो ये ए डी ए सी ए बी एंड ए क्योंकि इनमें से किसी में भी वो मतलब डिफरेंट कैरेक्टर नहीं आ रहा। आपका ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ले लें और उसके बाद आप नेक्स्ट पर आए और नेक्स्ट पे आप बी बी एंड ए को चेक करें, बी ए सी तक आपके पास जो है वो कैरेक्टर्स यूनिक हैं, लेकिन आप जब ए को ऐड करेंगे तो वो इस ए के साथ ओवरलैप हो रहा होगा, तो आप मैक्सिमम बी ए सी ले सकते हैं, फिर आगे यू कैन ओनली टेक ए बी एंड देन यू कैन टेक ए विच इज दिस। और तीसरा वे ये भी है कि सिंपल जिस ए बी को ले लें, यहाँ पे सिंगल ए को ले लें, यहाँ पे से आप इस सी ए को ले लें, एंड बी ए को ले लें। तो आई गेस इसका जो है ना हम इसको ग्रेडी अप्रोच में ही सॉल्व कर सकते हैं टू गेट मिनिमम, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल सिंगल फिगर कैरेक्टर को करके लेना जैसे इस एग्जांपल में इसने इस तरह से जैसे रन किया हुआ है, तो इट इज पॉसिबल कि हम लोग मिनिमम स्ट्रेंथ्स ना फाइंड कर सकें, मतलब हम इस तरह की स्ट्रेंथ्स तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल कैरेक्टर को भी लें तो उसके इसमें आपके पास कितनी स्ट्रेंथ्स बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इस तरह की स्ट्रेंथ्स बनती हैं जिनके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके वो नहीं हो रहे रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको हमने मिनिमम लेकिन हमने रिटर्न मिनिमम सब्सटेंस रिटर्न करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जो सिंगल कैरेक्टर भी एक पॉसिबिलिटी है, एक्स्ट्रा पार्टीशन भी एग्जिस्ट करती है, तो वी ओनली नीड टू रिटर्न वो पॉसिबिलिटी जिसके अंदर मिनिमम सच से हो जाए। तो उस केस में हम लोग सिंपल आई गेस वीडियो अप्रोच पे ट्राई कर सकते हैं, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड वी हम उसको मूव करते जाएं एज लॉन्ग एज हम लोग जो है उसके अंदर रिपीट ना हो रहे हो कैरेक्टर्स। तो जैसे यहाँ पर ये रिपीट हो रहा था तो आपने यहाँ स्टॉप कर दिया, फिर आपने नेक्स्ट सबसे यहाँ से स्टार्ट की, फिर यहाँ पे ये रिपीट हो रहा था आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया एंड सो ऑन। So I guess this might work for this. Similarly, if you check for this example, तो इस एग्जाम्पल में आपके पास सारे ही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस केस में अगर आप एस से स्टार्ट करेंगे, आप नेक्स्ट एस को इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे तो ये रिपीट हो रहा तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड सो ऑन, तो इवेंचुअली यू विल हैव टू टेक एवरी सिंगल कैरेक्टर एज अ सिंगल कैरेक्टर इसमें, क्योंकि और कोई पॉसिबल पार्टीशन है ना इसमें, तो उस केस में वी विल रिटर्न 6। मेरा भी ख्याल है कि इसको ना आप स्लाइडिंग विंडो टाइप का, स्लाइडिंग विंडो तो डिफरेंट होती है लेकिन आप उसको एक्सपेंड करें कि एक विंडो है उसमें देख रहे हैं लेटर्स कितने आ रहे हैं, और उस विंडो के अंदर जो लेटर्स हैं उनको आप उनका एक सेट बना रहे हैं या जो भी है कि आप उसमें देखने के दोबारा तो नहीं, जो विजिटेड है उसको आप या सेट में रखेंगे या हैश मैप में रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इससे कहूँ कि मैंने कोड राइट करना है तो बाकी लोगों में से कोई सजेशन अगर है तो बता दें, नहीं तो ये जो मैडम ने एक्सप्लेन किया इसी को कोड कर लेते हैं। सर यही आई थिंक सो बेटर है कि हैश मैप में ही रखते जाएं और साथ इसको चेक करते जाएं, और जब हमारे पास सेम आएगा तो हम एडिशन करते जाएंगे आउटपुट में। आई थिंक सो बेटर अप्रोच है। सही है, ठीक हो गया। मैं एक लूप लगा देता हूँ, आई की जरूरत
आई से चल जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू साइज अच्छा, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इसको ना काउंट करना ना, तो इसको हम यूँ कर लेते हैं कि सेट इंटीजर्स, इंटीजर तो नहीं, कैरेक्टर है, एक मैप रख लेते हैं, मैप। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने देखना ये इंट जे इक्वल टू आई से स्टार्ट किया और जे लेस देन इक्वल टू एस डॉट, अच्छा जे की जरूरत नहीं थी, इसको मैं सिंपल वाइल लूप लगा दूँ, वाइल आई लेस देन एस डॉट साइज, और इसको मैं मैप के अंदर देख लूँ कि इफ अगर आपका जो है मैप डॉट काउंट जो एस का कैरेक्टर आई है, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, इसका मतलब कि वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा अभी देखते हैं चलेगा। मैप करने का फायदा नहीं, मैप डॉट एस का जो कैरेक्टर प्लस वन करने के बाद आई प्लस प्लस पर में कहना है कि आपने एक स्टार ले लिया, सर आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, मेरे पास इशू है या सबको हो रही है? मुझे ठीक आ रही है। आई थिंक ही इज शॉर्ट, उनको नेट का मसला होगा। और जी अरे मैं मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो वो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली हमने आई को मूव करते जाना है और देखना है कि जो आयत कैरेक्टर है, बेसिकली आई प्लस वन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप आपने सेट काउंट करना है ना, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पर काउंट कर दिया, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली हुआ इस तरह कि आपने आई इक्वल टू 0 पे देखा, तो ये लेटर मैंने इंसर्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे गया, तो होना सिंपल ही लॉजिक चाहिए, इतनी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, कि जो भी कैरेक्टर है वो मैं अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसमें मूव कर दूं और एक्सपेंड करता जाऊँ, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपने हाथ में लेते हैं, अदरवाइज ये दो चीजें ना करें तो मुश्किल हो जाएगी। while I less than s dot size and I equal to 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और करना क्या चाह रहे हैं हम देख रहे हैं कि बाहर
सबसे पहले मैंने देखना है कि पहले से प्रेजेंट है। अगर पहले से प्रेजेंट है मैं इस लॉजिक को बाहर निकाल सकता हूँ। अच्छा, लॉजिक क्लियर नहीं है शायद मुझे इतनी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया राइट करने में। लेट्स मेक इट क्लियर। ये कैरेक्टर हमने देखा पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये देखा नहीं है, ये देखा पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले से प्रेजेंट है तो उस वक्त मतलब इसका मतलब है कि अभी तक उसने ना एक स्ट्रिंग फाइंड की है। और सर अब ये ऐड कहाँ कर रहे हैं, मैं मतलब वो वही वही देख रहा हूँ। हैश में आप हाँ जिस जी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर तो पहले से प्रेजेंट है तो इसको ना री इनिशियलाइज कर देना चाहिए। इसको कहना चाहिए कि लेट्स से आई आयत को देख लेते हैं, ठीक है। इफ दिस इज मतलब प्रेजेंट इन द सेट, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर इसको फिर इसको एक तो इस चीज को रीसेट करना है, ठीक है। ये सेट है, इसको दोबारा से मतलब नल कर ले और नया अकाउंट शुरू करे और काउंट को एक इंक्रीमेंट कर ले। मैं कह रहा हूँ यहाँ जाकर ए जब आया तो उसको चाहिए कि काउंट को इस वक्त इंक्रीमेंट करेगा। उस वक्त इसको या तो वो एंड पे पहुंच गया तब वो उसको इंक्रीमेंट करेगा कि अच्छा मुझे एटलीस्ट फन मिल गई, या फिर ये कि उसको रिपीट होगा तब वो इंक्रीमेंट होगा। और क्या होगा, एल्स वो करता था। अच्छा चले मैं इसको राइट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उसको मिल गया और आई रीच टू द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। आई अगर नहीं मिला और आई इज इक्वल टू एस डॉट साइज -1, तो इसमें क्या करेगा, इसने री इनिशियलाइज कर देना इसको। किस तरह री इनिशियलाइज करते हैं, सेट को री इनिशियलाइज कैसे करते हैं। मैंने चैट में वैसे शेयर किया है, जस्ट कोड ना, I अच्छा guess this will be more simpler. Like if you can look at that code, like you can write code first, obviously. Then you can अच्छा, कोड आपका चल रहा है। yep. चलिए आप इसको एक्सप्लेन कर दें, मैं अपनी लॉजिक बाद में खुद ही ठीक करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा चैट वाला खोल दें तो मैं वहाँ हाँ से जी मैं बता करता हूँ। देता हूँ। अच्छी बात है कि आपने ना कर लिया, तो टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, इसको मैं पाइथन में करूँ। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि इनिशियली कैरेक्टर्स का सेट इनिशियलाइज करवाया, और हम लोग ना मतलब जैसे एक विंडो ही समझ लें आप कि हम इसको एज अ विंडो ही कंसिडर कर रहे हैं स्टार्ट एंड एंड को, ठीक है। तो मैंने इसलिए स्टार्ट एंड एंड लिखा था कि जरा इसको रीड करने में इजी हो बच्चों को। तो हमने स्टार्ट में से स्टार्ट और एंड को मतलब आई हम मतलब फोर लूप रन कर रहे हैं, हमें पता है एंड तो हमारा हमेशा आगे जाता ही जाएगा, लेकिन हमें स्टार्ट को एक टाइम पे जो है ना रीसेट करना होगा। उस केस में जिस टाइम पे हमारा कोई कैरेक्टर ऑलरेडी हमारे सेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्ट किया ना ए से, आपका स्टार्ट एंड दोनों दोनों है वो सेम है, तो आपने चेक करना है सबसे पहले कि क्या आपका करंट कैरेक्टर ऑलरेडी आपके कैरेक्टर्स के सेट में पड़ा हुआ है। अगर वो पड़ा हुआ है तो इट्स मीन कि आपने एक न्यू विंडो स्टार्ट करनी है, मीन आपने एक नई सबस्ट्रिंग स्टार्ट करनी है। यू कैन नॉट टेक दिस करंट सबस्ट्रिंग बिकॉज फिर आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने स्टार्ट को ना एंड पे वापस सेट कर देंगे। इस एग्जाम्पल को देखने जैसे आपने ए बी तक आपका एंड यहाँ तक चला गया था, स्टार्ट अभी करंटली यहाँ पे था, आपके सेट में ए एंड बी जो है वो ऐड हो गए थे, ठीक है। फिर जब आप इस वाले पे आए ना, जब आपने एंड को यहाँ तक एक्सपेंड किया, तो अब आपने देखा कि ये जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था आपके सेट में, ठीक है। तो
तो आपने क्या किया, आपने कहा ओके नाउ आई नीड टू मूव माय स्टार्ट टू दिस, आपने स्टार्ट को यहाँ पे मूव करवा दिया और आपने काउंट को इंक्रीज कर दिया कि अब आपका नेक्स्ट सबस्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, काउंट आपका 2 हो जाएगा। और आपने इसके अलावा अपने कैरेक्टर सेट को भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अब आपने नई विंडो स्टार्ट करनी है ना, तो नई विंडो में से आपने सारे प्रीवियस कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया प्रीवियस विंडो के, और आपने करंट कैरेक्टर को ऐड कर दिया अपने इसके अंदर, करंट सेट के अंदर। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रहा, अगर वो आपका ऑलरेडी सेट के अंदर नहीं है, इसमें आप एक्सपेंड करते जाएंगे, मीन्स अपना स्टार्ट को आगे मूव करते जाएंगे, मतलब सॉरी स्टार्ट को आगे नहीं मूव करेंगे। इनकेस आपको मिल जाए उस केस में आपने स्टार्ट को वापस रीसेट कर देना है सेंड पे, अदरवाइज आपने स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट को इंक्रीमेंट करें या ना करें, इट डजंट मैटर, इवन वी कैन रिमूव दिस, इट डजंट मैटर, जस्ट हमें स्टार्ट को आगे रीसेट करना है। इस वाली लाइन को वैसे ही आप इग्नोर ही कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। तो बस सिंपली आप कैरेक्टर सेट डॉट ऐड में ऐड कर देंगे एंड देन यू कैन इन द एंड काउंट कर इट। वेरी अच्छा कोड लिखा आपने। इसको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लास्ट सॉल्यूशन जो है ना वो चलिए मैं कर लेता हूँ। वो रिमूव हो गया, लास्ट वाली लाइन उसको रिमूव नहीं करना था, एक मिनट, कैरेक्टर सेट डॉट ऐड वाली। सॉरी वो लोग कर लिया। अच्छा इसका क्लियर कर दो, इसको रन कर दो। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं एटलीस्ट 10 मिनट में किसी लेवल पे। मैंने क्वेश्चन रीड करना है आप। हाँ जी, क्वेश्चन किसी को अगर ना समझ आया तो और अगर किसी को समझ आ गया तो समराइज कर दें ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। मैडम मीना आपको समझ आया? समराइज कर सकते हैं शॉर्टली, मतलब अभी थोड़ा ही टाइम है लेकिन। सर हमें किसी भी सेल से स्टार्ट करना है और इस तरह से स्टार्ट और हमें मूवमेंट करनी है, तो हम राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और मूवमेंट हमें मूव करने का कंस्ट्रेंट ये है कि हमारा जो आप नेक्स्ट इसको सेल देखें, होगा। एक मिनट इसको देखें, ये रो में डिक्रीमेंट और कॉलम में इंक्रीमेंट, इसका मतलब कि ये अप साइड पे जा रहा है। मतलब अगर आप इस सेल पे हैं तो रो में डिक्रीमेंट, कॉलम में इंक्रीमेंट। इसमें देखें तो सेम रो में आप जा रहे हैं, तो ये 3 हैं। मतलब आप किसी भी सेल से आप ऊपर भी जा सकते हैं, फ्रंट पे भी जा सकते हैं,
डाउन भी जा सकते हैं। सही है सर, ये मैंने कंडीशंस में और इसको एनालाइज नहीं किया था। चलिए, थैंक यू। कंडीशन ये है कि जो नेक्स्ट सेल होगा वो पिछले सेल से बिगर होगा, और हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने मूव्स ले सकते हैं। इसमें ठीक है। हम हर सेल को देखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन वैसे है कि हर सेल से स्टार्ट कर, किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम हाँ, किस सेल से स्टार्ट करें तो किसी फिर से भी कर हमारे लिए सकते मूव। हैं, लेकिन मेरा ही ख्याल है कि क्योंकि आप बैक नहीं आ सकते, तो इस इस कॉलम को आप देखेंगे सिर्फ, मेरे ख्याल में, कि अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर तो नहीं जा सकते, आप इधर ही जा सकते हैं, ठीक है, डाउन भी आ सकते हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ डाउन आए होते तो आप यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप यूं जा सकते थे, और यूं भी नहीं जा सकते, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डायरेक्शन आप ले सकेंगे, कुछ नहीं ले सकेंगे। तो आपने देखना है कि आप मैक्सिमम कितने मूव्स ले सकते हैं, कि आप तो अगर मैं यहाँ से रन करके देखूं, और मैं जैसा ये लेवल बाय लेवल नहीं होता, कि इस लेवल पे आपके पास ये इसके ऑप्शंस हैं, अगर वो वैलिड हैं, ठीक है। फिर हर लेवल पे आप देखेंगे तो एक किस्म पे एक ट्री है, उसमें आपने एक लेवल के किया, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे किया, फिर तीसरे लेवल पे किया, तो जितनी ज्यादा मूव्स आप ले सकेंगे, हो सकता है किसी सर जगह पे अगर जाता। जी, अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला 3 जी सर। आप इंक्रीजिंग में चले गए, ठीक है, फिर आप इस तरह भी जा सकते हैं, और फिर आप यहाँ जा सकते हैं, तो 4 आपकी मूव्स होंगी, ठीक है। तो 11 से अच्छा 15 पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपकी 15 पे 3 नहीं आ मूव्स इज द मैक्स, ठीक है। सकता। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हो सकता है इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि ये वैल्यू अगर कुछ पास में 3 से लेस हो, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब है कि आपके पास जो भी जितने मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता, तो आप यहाँ डिक्रीज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ओनली ये था कि आप यहाँ से यूं जाते, तो मतलब इसमें मैडम फिजा आप कुछ ऐड करेंगे? मैं इसको ना ये सोच रही हूँ कि हम इसको मतलब एक तो ब्रूट फोर्स तो ये हो सकता है ना कि हम हर सेल पे मतलब एवरी 3 पॉसिबिलिटीज को ट्राई करें, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें अपनी वैल्यूज को, कि हम लोग एक स्पेसिफिक सेल पे फॉर एग्जांपल खड़े हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 9 पे या 11 पे हमें फॉर एग्जांपल अगर जाना है, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्योंकि हम पीछे वाले सेल में से या तो इसमें उधर से आ सकते हैं, इसमें फंड लिया फिर अच्छा हम यहाँ पर या तो इधर से आ सकते हैं, या हम इधर से आ सकते हैं, या हम इधर से आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मूव होती थी, तो इधर से हम आते हमारे पास 4 मूव्स बन जाती, इधर हम जा नहीं सकते थे, तो इसमें फॉर एग्जांपल करेंटली 1 मूव है, तो हम कुछ इस तरह से अगर करें कि हम मूव्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है। अगर हम 2 पे हैं, ठीक है, 2 पे लेट्स सपोज हमारे पास 2 मूव्स हैं इधर तक पहुंचने के लिए, नेक्स्ट मूव 2 में, तो अगर हम यहाँ से इस पे जाएं तो इस पे हमारे पास मूव्स अपडेट हो सकते हैं 2, इस पे जाएं तो इट विल बी 2 + 1 3, बट दिस इज ऑलरेडी 4, तो मतलब हमने को इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ से हमें आगे फर्दर भी मतलब दोबारा इससे आगे कुछ कंपटीशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस पार्ट में हैं, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी हमने एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अचीव किया हुआ है। तो आई गेस मुझे इसका सही आइडिया क्लियर नहीं है, मे बी हम इसमें यूज कर सकते हैं, आई गेस वी कैन यूज Dijkstra's, आई डोंट नो, मे बी दैट कैन वर्क, बिकॉज हमें इवेंचुअली वो वाला पार्ट फाइंड आउट करना है जिसमें हम लोग मैक्सिमम नोड्स को एक्सप्लोर कर सकें, मतलब जिसमें ये वाली चीज मैक्सिमाइज हो सके, लेकिन आई गेस Dijkstra's won't work here in this case, मतलब हमें स्टेप्स को मैक्सिमाइज करना है ना हर एक केस में। आई गेस अगर हम इसी तरह से करें ना तो हम लोग कहीं पे, बिकॉज एक तो हम रिकर्डेंट ट्री बना के देख लें कहाँ पे हमारी जो है वो, क्योंकि एक देखिए मैम, स्पेसिफिक इंडेक्स को हम डेक्स्ट्रा बार जो बार होता है अगर ना, कर रहे हैं एक्सप्लोर ना। डेक्स्ट्रा जो होता है ना, वो वेटेड ग्राफ में होता है, ठीक है। हाँ इसमें नहीं नहीं, इंक्रीजिंग, इस केस में मेमोराइजेशन हम कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमें हाँ, एक इंडेक्स पे खड़े हैं, हमने ऑलरेडी मतलब उस पर दोबारा पहुंच गए हैं, तो वी डू नॉट नीड टू रिकम्प्यूट द होल रिकर्सिव फॉर दैट, तो मतलब मेक सेंस, डीपली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें भी बात ये है कि जिस तरह मैं सोच रहा था, हो सकता है कि ये सारी बड़ी वैल्यूज यहाँ पर हो, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है।
तो जिस तरह आप कह रही है ना, उस तरह मेक मोर सेंस कि अगर यहाँ सारी बड़ी वैल्यूज होती हैं तो आपको मे बी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आप, ठीक है, यू स्टिल हैव सम चॉइसेस, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में नहीं अगर आपने स्टार्ट किया तो इसका मतलब है कि आप क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं तो आई गेस इट विल वर्क इट O M by N, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 2 से 4 पे आए या 4 से 9 पे आए, आपको पता है यहाँ से आप नेक्स्ट इतने ही सेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपने 9 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ना इस पार्ट से, मतलब अगर इसको डीपली में ही सोचें, आपने 2 4 9 को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया एंड सपोज यू आर कमिंग टू दिस पार्ट फ्रॉम 2 3 4 9 अगेन, तो अब आपको यहाँ से आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 9 से आगे कितने स्टेप्स में आप आगे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है आप 1 स्टेप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस यहाँ से एक स्टेप ये लिया था आपने, इधर से यू कुड टेक 1 मोर स्टेप। तो मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से आपने 9 से 11 तक एक स्टेप लिया था, तो आई गेस विल बिकम 2 and then you can just simply copy this right here and मतलब सॉरी यहाँ पर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 1 है, इधर से आपके पास 2 हो जाएगा आंसर। तो मैंने इसको बॉटम अप क्यों ना करें कि सबसे पहले आप इसका आंसर निकालें कि यहाँ से आगे जाने का 0 मेथड है, ठीक है, मतलब दोनों तरह से इसको हम कर सकते नहीं हैं। वो हो सकता है मैं वैसे बात करूँ कि अच्छा इस जगह से आने के आंसर्स में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको देखकर और अगर होता नहीं जब आउट ऑफ बाउंड हो रहे हैं तो आपके पास कितनी चॉइसेस आप ले सकते हैं, ठीक है, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो आप यू कैन टेक 2 चॉइस नहीं 1 चॉइस, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा अगर आप 11 पे जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आप 3 चॉइसेस ले सकते हैं। नहीं आई गेस चॉइसेस